ईश्वरनाथ रेणु हो, चाहे पूरन पंचांग मंडल हो, इन तमाम महापुरुषों को जो एक उचित सम्मान होनी चाहिए। जो मतलब तो यात्रा जो है सो निकाली गई है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य और तो इसका उद्देश्य है समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार और अभी हम दीप में हैं और दीप में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ का जत्था आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा होगा। ये शहीद पूरन पंचानन स्मारक स्थल से जो है पूरे बिहार के विभिन्न गाँवों का जो है दौरा करेंगे और धानुक जोड़ो एकता यात्रा, ये धानुक जोड़ो यात्रा का इसका नाम दिया गया है। आइए यहाँ पर जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष और तमाम जो है धानुक समाज के जो बुद्धिजीवी हैं वो यहाँ पर हैं। उनसे जानना चाहेंगे, सर धानुक जोड़ो एकता यात्रा यहाँ पर जो है आप लोग निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इसके दीप से ही इसकी शुरुआत क्यों हो रही है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। जी सर। धानुक जोड़ो यात्रा, पहला आपने कहा जो इसका उद्देश्य, और तो इसका उद्देश्य है समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं और हमारा समाज जो रिकॉग्नाइजेशन का स्तर पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमारी आबादी है सघन और हमारा विकास के जो जितने पहलू हैं समाज में, उन सब को के लिए हम अपने स्वजातीय बंधुओं को अवेयरनेस करना हमारा मुख्य उद्देश्य। गाँव को जा करके गाँव जा करके हाँ उसको अधिकार का, उसके भविष्य का चिंतन उसको बढ़ाना है, ये है मुख्य उद्देश्य। ये 11 इसमें उद्देश्य हैं। ये पर्चा मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ। और यहाँ से क्यों, तो एक तो यह मिथिला का हृदय स्थली है, इसका नाम दीप ही नहीं मिथिला दीप है। और पूरन जी, पंचानन जी और इस वर्ग के सैकड़ों सेनानियों को, शहीदों को अगस्त क्रांति के दौरान ये लोग शहीद हो गए थे। हाँ वो बात तो है ही, गुमनाम रखा गया, इतिहास में चर्चा नहीं की गई, इनको उचित सम्मान नहीं मिला। इसका पूर्वज आज दर दर भटक रहे हैं। इनकी शहादत को जो है मतलब स्थान नहीं मिला। हाँ नहीं मिलना चाहिए, जो परिवार को हमारे मिलना चाहिए, फैसिलिटीज मिलना चाहिए, सो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे और जब तक हमारे पास एक दूरगामी संगठित सोच हम मैसेज नहीं दे पाएंगे, विकसित नहीं कर पाएंगे, तब तक लगता है जो हमें वो सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए इसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष और बिहार प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों का यह हुजूम, यह वैचारिक एकता यह दर्शाता है जो हमारे जो वो 4 नौजवान क्रांतिवीर हैं जो संकल्प लिए हैं, श्री आदित्य जी, श्री मुरारी जी, श्री राजेश जी और श्री जुगनू जी, इन लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए हम लोगों ने इस जगह को चुना और यहाँ के लोग भी हैं यहाँ, और यह सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजदेव रमन जी जाट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आइए प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ पर जिला अध्यक्ष से थोड़ा हम वार्ता करना चाहेंगे। आइए, ये हैं राकेश जी, जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से आप लोगों ने जो है धानुक जोड़ो एकता का जो है यात्रा का शंखनाद कर दिया है, तो इसका बहुत अति आवश्यकता था। हमारे धानुक जाति में अभी भी बहुत दबे कुचले लोग हैं जो शोषित हैं, वंचित हैं। उनके उद्धार के लिए जब तक एकजुट नहीं होंगे हम लोग, तब तक संभव नहीं है उसका विकास हो पाएगा। राजनीति में भी हमारी भागीदारी कम है, इसके लिए भी ज़रूरत पड़ता था, ज़रूरी है इसका यात्रा का। और हमारे 4 नौजवान हैं, इनके सहयोग, हम लोग सहयोग रहेगा इनका यात्रा के लिए। जितना भी मदद करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। ये 4 नौजवान हमारे पूरे बिहार में घूम घूम के, पूरे मधुबनी जिला में भी घूम घूम के धानुक यात्रा को सफल बनाएंगे। एक बड़ा मांग आप लोगों को देखा जा रहा है, जो यहाँ पर आप लोग के जो शहीद रामफल मंडल जी हैं उनको जो सम्मान या पहचान मिलना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, वो अभी तक नहीं मिल पाया कहीं ना कहीं। इसलिए वो अति पिछड़ा का बेटा था, दबे कुचले का बेटा था, इसलिए आज तक उसका राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम नहीं आया, उसका छुट्टी घोषणा अभी तक नहीं हुआ है, या उसका कोई बड़े बड़े कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी का नाम अभी तक नहीं हुआ है। इस बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारी मांग है कि अभी सीतामढ़ी में कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, उसमें शहीद रामफल मंडल का नाम दर्शाया जाए, उसके नाम से होना चाहिए। उसके नाम से एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उसके नाम से कहीं यहाँ मधुबनी जिला में एक स्टेडियम होना चाहिए। तो विभिन्न तरह की मांगों के साथ जो है ये लोग जो है आज यहाँ पर जो है धानुक जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं और यहाँ पर
और भी कई सारे युवा हैं, उनसे हम बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन आप इस मुहिम से स्पष्ट समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों का ऐलान है कि हम अपने समाज में जागृति लाएंगे और जो भी हमारा हक है उस हक को हम लेकर रहेंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रितेश कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम जी, और ये लगातार जो है डॉक्टर गौतम एक्टिव रहते हैं अपने समाज में, जन जागरूकता के साथ साथ सामाजिक गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? बेसिकली ये अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ जो है उसके द्वारा ये धानुक जोड़ो यात्रा जो है सो निकाली गई है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है कि अमर शहीद रामफल मंडल जी जो अखंड बिहार के प्रथम अमर शहीद थे, जिन्हें मात्र 17 साल की उम्र में जो है सो भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी, और जिनकी जो शहादत हुई थी उनको शहीद का दर्जा देने के लिए जो बहुत राजनीतिक पार्टियां, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तो बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं किया जा चुका है। तो हमारे धानुक समाज के ही नौजवान साथी हैं, 4 नौजवान साथी हैं। आदित्य मंडल जी हैं, राजेश कुमार मंडल जी हैं, मुरारी मंडल जी हैं और जुगनू मंडल जी हैं। ये इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि अमर शहीद रामफल मंडल जी को शहीद की दर्जा जो है सो जल्द से जल्द दिया जाए, और जिसको लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर के बिहार के सभी जिलों में और प्रखंड स्तर पर जो है अमर शहीद रामफल मंडल जी की प्रतिमा स्थापित करने, साथ ही जो हमारे समाज के, धानुक समाज के जो महान कवि थे, महान रचनाकार थे, पद्म श्री फणेश्वर नाथ रेणु जी, उनको राष्ट्र कवि का दर्जा, व अन्य जो धानुक समाज की बहुत सारी ऐसी जो संस्था की जो उद्देश्य है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पैदल यात्रा ये हर गांव में करेंगे, और 11 सूत्री मांग है। तो निश्चित रूप से मैं सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार गौतम एज ए प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ बिहार प्रदेश की ओर से मैं इन सभी 4 धानुक पुत्रों को हार्दिक 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 बधाई देता हूँ। और भी कई सारे लोग यहाँ पर बातचीत करने के लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? देखिए, ये यात्रा के माध्यम से हम लोग का स्पष्ट विजन है, उद्देश्य हम लोग का साफ है। हमारे धानुक समाज से जो आए हुए जो हमारे महान पुरुष है, चाहे शहीद रामफल मंडल हो, चाहे फणेश्वर नाथ रेणु हो, चाहे पूरन पंचांग मंडल हो, इन तमाम महापुरुषों को जो एक उचित सम्मान होनी चाहिए। जो मतलब पूरे बिहार की बात की जाए, पूरा भारतवर्ष की बात की जाए, तो सभी लोगों जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी शहीद थे या कोई भी ऐसे महान पुरुष थे, उनको एक सरकार ने उचित जो सम्मान होना चाहिए उन्होंने दिया। हम लोगों के पास समस्या ये है जो हम लोग अभी एकजुट नहीं है। यदि हम कोई मांग करते, कोई मंच के माध्यम से मांग करते हैं या हमारे मांगों को लेकर के कोई लीड करते हैं, वो उससे पहले हमारे समाज के नेता होते हैं, हमारे धानुक समाज के नेता होते हैं। यदि हम लोगों को इस मुद्दा को लेकर के उनको चाहे विधानसभा या लोकसभा पहुंचाते हैं, तो वो हमारे धानुक समाज के नेता से छोड़ के वो पार्टी का नेता बन जाते हैं, हमारे मुद्दा को वहीं पर वो भूल जाते हैं। हम लोग का अब ये है जो हम लोगों को कोई राजनीतिक विचारधाराओं पर नहीं चलना है। हम लोग पूरे तमाम धानुक, तमाम जो भी बिहार के धानुक है, चाहे भारत के किसी भी कोने में है, हमको उससे नहीं मतलब है। हमारे धानुक हैं, एकजुट होइए अपने महान पुरुषों, अपने पूर्वजों के लिए। यदि आपको लगता है जो नहीं, शहीद रामफल मंडल बिहार के प्रथम शहीद थे, उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए, तो आने वाले समय में हम लोग पटना के धरती से लेकर के दिल्ली के धरती तक सरकार से उग्र आंदोलन के माध्यम से हम लोग उचित सम्मान दिलाने के लिए अपने धानुक समाज के लिए कर्तव्यनिष्ठ है। यहाँ से इस मंच के माध्यम से आज पहला यात्रा का आज पहला दिन है। हम लोग इसीलिए एक शहीद का स्थल चयनित करना चाहते थे, जो हम लोग इस यात्रा का माध्यम उस क्रांतिकारी विचारधाराओं को प्रभावित करते हुए, उस विचारधारा को उद्देश्य में अपने जीवन में लेते हुए इस यात्रा का आगाज एक क्रांतिकारी विचारधाराओं के साथ पूरे बिहार के धरती में गूंजे, और आने वाले समय में पूरे बिहार के धानुक एकजुट होकर के हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप बैसाखी को छोड़ करके अपने लड़ करके जो है अपने जी निश्चित रूप से देखिए, हम लोग तमाम पूरे धानुक समाज सभी एकजुट हो चुके हैं, लगभग एकजुट हो चुके हैं। होती क्या है तो थोड़ा सबका अपना निजी जीवन है, तो इन लोगों ने तय किया जो आप 4 नौजवान आगे आइए, हम लोग आपके कंधे से कंधे मिला करके, कदम से कदम मिला करके जहां कहिएगा उस परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। तो पहला चरण में 10 दिन का यात्रा का हम लोगों ने प्लानिंग किया, जो पहले मधुबनी जिला के कम से कम 22, 23, 24 प्रखंड है, तो प्रखंड 15 प्रखंड में मैं अपने धानुक भाइयों के बीच जाकर के एकत्रित कर लूँ। इसके बाद यही दरभंगा जिला, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, सारा जगह चलेगा हम लोग का। ये लक्ष्य हम लोगों का, ये मत समझिएगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो 1 दिन का नहीं है या 10 दिन का नहीं है, आज से आगाज हो चुका है।
यदि ये 2 साल हम लोगों को घर छोड़ करके अपने धानुक भाइयों के बीच रहना पड़ेगा, उनको एकत्रित करने के लिए काम करना पड़ेगा, तो हम लोग तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य मंडल हुआ। अभी हम यात्रा के प्रभारी हैं। यात्रा के कोऑर्डिनेट में हमारे 4 साथियों के साथ धीरे धीरे आगे कहीं बढ़ेंगे। ना कहीं युवा सोच, युवा जोश का यहाँ पर जो है स्पष्ट जो है जलवा देखने को मिल रहा है, और यदि यही सोच बरकरार रहा तो कहीं ना कहीं ये अपने अधिकार लेने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं रितेश कुमार।